3 पॉजिटिव चार्ज भी होता है, तो वो 3 पॉजिटिव चार्ज वाला आयरन जो है फेरिक कहलाया जाता है। तो अगर आप किताब में फेरिक लिखा समझेंगे तो आप देखेंगे आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। फेरस लिखा अगर देखेंगे तो आप समझ जाइए ये वो आयरन है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली आप आयरन सेकंड सल्फाइड लिखा पाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये वो आयरन है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज था। अब चार्जेस में तोड़ना इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप कभी भी आंसर लिखते वक्त गड़बड़ ना कर दे। कई बच्चे यहाँ पर FeS3 लिखकर आ जाएंगे क्योंकि वो सोचेंगे अरे ये तो आयरन 3 पॉजिटिव था। नहीं, आप अगर चार्जेस में तोड़ पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि Fe2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव इक्वल अपोजिट वैलेंसीज FeS बनाएंगे। FeS का मतलब ही है कि आयरन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में है, आयरन सेकेंड सल्फाइड। ठीक है, आई बात समझ में? कौन सा रिएक्शन है, क्या है इसका टाइप ऑफ रिएक्शन? भैया कंबाइन किया है, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन सल्फाइड बनाता है। आप आयरन सल्फाइड भी लिख सकते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए आयरन सेकेंड सल्फाइड लिख सकते हैं। किताबों में लिखा मिले तो समझ जाइएगा ये आयरन वो है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये है हमारे इस क्वेश्चन का समापन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। इसके अलावा ना YouTube पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अबाउट अगर चैनल के विषय में आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी लिंक है शिक्षालय का, आप वहाँ से भी इससे रिलेटेड लेक्चर्स को यानी केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस या बाकी किसी भी लेसन को सर्च कर सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, उसको दुरुस्त करना है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।